प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में अमरकांत के उपन्यासों के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद वीडियो ऑफ हो गई थी। अमरकांत के उपन्यास में इन्हीं हथियारों से, जो कि 2003 ईस्वी में है और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। और इसमें जो केंद्रबिंदु बनाया गया है गांधी जी के आंदोलन को, और गांधी जी पर ही कह सकते हैं कि इसके नायक गांधी जी हैं। यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है और हम कह सकते हैं कि इन्हीं उपन्यासों की वजह से ही अमरकांत को 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वैसे तो 1992 से रचना विशेष को लेकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था, लेकिन इस उपन्यास यानी कि इन्हीं हथियारों से उपन्यास को ही आधार बनाया गया अप्रत्यक्ष रूप से। वैसे बड़े कथाकार हैं अमरकांत के साहित्यिक अवदान को हम नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने कहानियाँ बहुत शानदार लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। एक बेहतर कथाकार, बेहतर उपन्यासकार, बेहतर कहानीकार वो सिद्ध होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं भीष्म साहिनी के उपन्यास को। भीष्म साहिनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। भीष्म साहिनी के जितने भी उपन्यास इस पुस्तक में दिए गए हैं सभी को हम 1 नंबर में रखेंगे। ऐसा कोई उपन्यास नहीं है कि हम उसे 2 नंबर में रखें। झरोखा भी पूछा जाता है, 1967 में प्रकाशित है, जिसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कड़िया 1970 ईस्वी में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और ये भारत पाक के विभाजन के सांप्रदायिक विभेदका पर आधारित है। इसका चित्रण किया गया है, किस तरीके से भारत पाक विभाजन हुआ और सांप्रदायिकता फैली, उसी का चित्रण है तमस में। बसंती उपन्यास 1980 ईस्वी में प्रकाशित होता है। दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का चित्रण है। मैया दास की माड़ी 1988 में प्रकाशित होता है। सन 1840 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। कुंतो 1993 में नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। नीलू नीलमा नीलोफर सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आप सभी को सोते जागते याद रखना है तमस और उसकी विषय वस्तु। मैया दास की माड़ी और नीलू नीलमा नीलोफर, कड़ियाँ, झरोखा, मतलब ऐसा कोई उपन्यास नहीं है जिसको हम 2 नंबर में रखें, है ना। जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो तमस, मैया दास की माड़ी, नीलू नीलमा नीलोफर, है ना। तो इन सब के साथ में और भी उपन्यास जो भी इनके हैं, झरोखा, कड़िया, बसंती, कुंतो, इनको भी याद कीजिए। अब हम बात करते हैं मार्कंडेय पर। मार्कंडेय वैसे तो मूल रूप से कहानीकार हैं, लेकिन इन्होंने सेमल का फूल नाम से उपन्यास लिखा, अग्निबीज नाम से उपन्यास लिखा, और ये दोनों सेमल का फूल और अग्निबीज दोनों पूछे गए हैं। तो
मार्कंडे के इन दोनों उपन्यासों को आप याद रखेंगे। बाकी हम जगदीश चंद्र के बारे में देखते हैं। जगदीश चंद्र महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। जगदीश चंद्र जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र ऐसे उपन्यासकार हैं जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कोई रचना पूछी जाएगी, एनटीए वगैरह में भी पूछी जाती है। इसके पहले जब यूजीसी कंडक्ट कराती थी परीक्षा नेट की, तब उसमें पूछा जाता था और अनुक्रम सहित पूछा जाता था। इन्हीं की 4 रचनाएं होती थी। अनुक्रम दे दिया जाता था, कौन पहले प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशन वर्ष रहित, और आज भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। चाहे वो बीपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, लगभग परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अभी डीएसएसबी पीजीटी में आया था, यादों का पहाड़ किसकी रचना है, किसका उपन्यास है। तो जिन्हें मालूम था कि यादों का पहाड़ जगदीश चंद्र का है, उनका तो सही हो गया। तो आपको भी याद रखना है, यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 76, मुट्ठी भर कांकर 76, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 94, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। देखिए, इसमें जो आपको याद रखना है और बिना विकल्प के याद रखना है, वो यादों का पहाड़ 1 नंबर का क्वेश्चन, धरती धन्ना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, यूँ कह सकते हैं कि जितने उपन्यास हैं इसमें, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना धरती धन्ना अपना में रहता है। तो धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, टुंडा लाट, जमीन तो अपनी थी, नरक कुंड में वास, इन सभी को आप याद कीजिए। और धरती धन्ना अपना तो एक तरफ से रट लीजिए। आपको सोते जागते कोई पूछे तो तुरंत बता दीजिए, इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है